गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने सबके प्रेम बटोर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए सदाचार सतसंग गहाए ज्ञान योग का वेद बताए ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन संकट तारन शोक विमोचन
के मोचन। शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। दीनों की विनती सुन लीजिए। कर जान कर कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 2 अगस्त 2024 को त्रयोदशी के तिथि पर मासिक भंडारे के दिन उज्जैन आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आपके दर्शन का अवसर मिला। मनुष्य शरीर किस लिए मिला, किस काम में हम इसको लगा रहे हैं, हमारे इस मनुष्य शरीर का जो समय है वो किस तरह से निकल रहा है, ये चीज़ अगर समझ में आ जाए तो इस दुनिया संसार में जीने का, खाने का, रहने का, पुत्र परिवार का, इस शरीर पाने का सुख भी मिल जाए
और ये जिस लिए मिला मनुष्य शरीर, वो काम पूरा भी हो जाए। देखो प्रेमी, जिस तरह से पेड़ पर पत्ता जो लगा रहता है और नीचे गिर जाता है, दोबारा वो पत्ता डाल में नहीं लगता है, ऐसे ही यह मनुष्य शरीर फिर दोबारा जल्दी नहीं मिलता है। कहा है ना, मानुष जन्म दुर्लभ है। ये जो मनुष्य शरीर है यह दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, नरकों में गोते खाने के बाद कर्मों के अनुसार तब जब मनुष्य शरीर मिलता है तो ये बड़े भाग्य से मिला है। यह तन यानी समझो दुर्लभ तुमने पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया कहा गया। जब भाग्य जगता है, भाग्य उदय होता है, जब पूरे कर्म करते हैं और अच्छे कर्म जब आते हैं तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो मानुष जन्म दुर्लभ, दुर्लभ किसको कहते हैं? जो चीज़ जल्दी नहीं मिलती आसानी से, बहुत मेहनत करने के बाद जो चीज़ मिलती है वो दुर्लभ कहलाती है। तो मानुष जन्म दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मिले न बारंबार, ये बार बार नहीं मिलता है। तरवर से पत्ता झरे बहुत न लागे ढार। तरवर यानी पेड़ से जो पत्ता झड़ जाता है वो फिर नहीं लगता है, उसमें नहीं लग सकता। दूसरे पत्ते आ सकते हैं, दूसरे पत्ते लग जाते हैं, लेकिन वो पत्ता फिर नहीं लगता है। ऐसे जो इस समय आपका शरीर है, जिसका माता पिता परिवार वालों ने नाम रख दिया है, आप जिस नाम से पुकारे जाते हो, जिस तरह से आपकी यह बनावट है, गोरा काला नाक कान की जो बनावट है, इसी तरह से फिर दोबारा यह मनुष्य शरीर नहीं बन पाएगा। अगर मनुष्य शरीर मिला भी मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद, तो फिर उसका रंग रूप बदल जाएगा। जहाँ जन्म लोगे उस हिसाब से रंग रूप हो जाएगा, उसी हिसाब से जैसे माँ के अंदर शक्तियाँ होंगी उसी हिसाब से आँख कान नाक मुँह ये सब बनेगा। तो यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते रहते हैं, हमेशा मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में सब कुछ है। दुनिया की सारी चीज़ इसमें समाई हुई है। इसी में गीता, इसी में वेद, इसी में पुराण, इसी में कुरान, इसी में बाइबल, इसी में सब कुछ है। इसी में ये जितने राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये जो महावीर भगवान, या आपके बुद्ध भगवान जो कहे गए, ये पीर पैगंबर जो यानी समझो हजरत मोहम्मद साहब कहे गए, ये जो आपके अन्य फ़कीर हुए, सब इसी मनुष्य शरीर में ही दिखाई पड़ते हैं। इसी में ईसा मसीह का दीदार होता है। यह मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है। जैसे कहते हो कि एक कंप्यूटर खरीद लें, एक डिजिटल मोबाइल खरीद लें, ये यानी समझो कि सेलुलर फ़ोन खरीद लें, तो उसी में सब कुछ पता लगा लेंगे, सब कुछ उसी में रहता है। ऐसे ही इसको समझ लो। लेकिन ये जो डिजिटल आपका यानी सिस्टम है, ये तो फेल हो जाता है। किससे चलता है? बिजली से चलता है। आंधी आफत आ जाए, देखो ये टावर काम नहीं करते हैं, नेटवर्क काम नहीं करता है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आंधी आफत का, हवा पानी का, इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस मनुष्य शरीर में जो अंदर में सिस्टम है, उस पर कोई खास इसका असर नहीं आता है। जो सिस्टम है, बस इसको आप बिगड़ने ना दो, उस सिस्टम को चालू रखो। अब ये जो बिजली से ये जो चलता है, आप कहोगे मोबाइल में हमारे बिजली नहीं रहती है, चार्ज नहीं करोगे बैटरी रहती है, नहीं चलेगा। जहाँ से ये चीज़ें प्रसारित की जाती हैं, नाटक है, नौटंकी है, समाचार है, वहाँ बिजली न रहे, वहाँ कोई सिस्टम बिगड़ जाए तो ये काम नहीं करेगा।
ऐसे ही यानी समझो जैसे ये दूसरे पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? ये समझो बिजली के ऊपर निर्भर है। जो बिजली एक जगह बनती है, हर कोई बना नहीं सकता है। जो सिस्टम से बनती है, बिजली घर में बनती है या सूर्य ऊर्जा से बनती है, सूरज जिस दिन नहीं निकला, आप ये समझो वो चार्ज बैटरी नहीं हो पाएगी, उस दिन आपका कोई पंखा, बिजली मशीनरी सामान नहीं चलेगा, न जलेगी बिजली। तो जैसे ये सिस्टम है वो दूर है, लेकिन अंदर में जो चार्ज करने वाला सिस्टम है वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो जो करंट बनता है, कहते हो करंट सब खत्म हो गया। बुढ़ापे में कहते हैं कोई अब करंट शरीर में नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी, हाथ पैर नहीं हिल रहा है। अब कोई कैसा भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी दे, लेकिन सब बेकार है। ऐसे ही ये यानी समझो शरीर में भी करंट रहता है, शरीर से वो सिस्टम चलता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए यानी समझो कि ध्यान रखना पड़ता है, यानी खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है। इस चीज़ की जानकारी रखनी पड़ती है कि किस तरह से हमारा सिस्टम ये बिगड़ जाएगा, कहीं ऐसा न हो करंट कट जाए। जैसे ये शरीर चल रहा है, वो पावर ख़त्म हो जाए। कौन सा पावर? वो जो ऊपर से आ रहा है, वो जो प्रभु की शक्ति है, वो कहीं ख़त्म न हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे शरीर की अग्नि न ख़त्म हो जाए, ये यानी समझो हाजमा न खराब हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि संयम और नियम की जानकारी बराबर सत्संग सुनने से मिल जाती है। सत्संगों में इसीलिए लोग जाते थे कि हर चीज़ की जानकारी हो जाए। तो जब जानकारी हो जाती है तो आदमी अपना खान पान सही कर लेता है, और जिससे इस शरीर की ताकत ख़त्म हो, जिससे करंट ख़त्म हो, बोलने वाले, देखो ये बोलने वाली जो शक्ति है, इसमें भी करंट की ज़रूरत है। कहते हैं ताकत नहीं है, करंट नहीं आ रहा है कि जिससे आवाज़ निकले। आप समझो देखने में भी दिक्कत, जब कमज़ोरी आ जाती है तो दिखाई नहीं पड़ता, धुंधला दिखाई पड़ता है, सुनाई भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। किस चीज़ के लिए? उस करंट को जारी रखने के लिए, जो इस शरीर को चलाने वाली प्रमुख शक्ति है, उसके लिए भी करंट की ज़रूरत होती है, जीवात्मा की, जिससे ये जुड़ी है प्रभु से। अगर वो कट जाए, आप ये समझो तो जीवात्मा अभी निकल जाए, इसको मजबूरन निकलना पड़ेगा इस शरीर, क्योंकि करंट वहीं से आ रहा है। जीवात्मा को ताकत देने का करंट वहीं से आ रहा है। तो आपको मोटी बात ये समझना है कि इस शरीर के स्वस्थ रखने में आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ों का आहार आप न करो कि जिससे आपकी अग्नि कमज़ोर हो जाए, जिससे शरीर का सिस्टम बिगड़ जाए, जिससे ये शरीर आपका कोई काम का न रह जाए। इसका ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ प्रेमियों यह है कि बुद्धि न खराब हो जाए, कि इस शरीर से यानी गलत काम होने लग जाए। देखो, हचका भला न बोलना, अवधिका भला न चूप, अवधिका भला न बरसना, अवधिका भला न रो। कहते हैं ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। बच्चे को डांट देते हो ना, तो बहुत बोल रहा है, चुप हो जाए, ज़्यादा मत बोल। दूसरे को कहते हो अरे भाई आप तो चुप हो जाओ, अब हमको भी तो कुछ कहने दो। तो कहते हैं अधिका भला न बोलना, अधिका भला न चुप। जो कम बोलते हैं अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और कम बोलने वालों का पता नहीं चलता है कि अंदर में क्या है इनके। बोलेंगे तो पता चलेगा, यह जानकारी होगी कि कितना पढ़े लिखे हैं, ये क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या ये कह रहे हैं, क्या ये चाहते हैं। बोलने से ही पता चलता है। लेकिन कोई काम बोलेंगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा आपको? कुछ नहीं। तो अधिका भला न बोलना, अधिका भला न चूप, अधिका भला न बरसना। बरसात जब ज़्यादा होती है, कहते हैं बादल फट गया, तब क्या होती है? तबाही होती है। अवधिका भला न धूप। अब ये महीना चल रहा है आपका,
कौन महीना? सावन का महीना। सावन और भादो 2 महीना अगर मेघराज नाराज हो जाएं और कहाँ हम बूंद नहीं गिराएंगे नीचे, तो मुँह पर रहना पड़ेगा। अरे मुँह तक आएगा? आएगा नहीं। अंदर जाने को बात ही छोड़ दो। अबे 2-4 साल 5 साल अगर सूखा पड़ जाए तो कितना स्टॉक है कि जो खिला ले जाएंगे। पूरे दुनिया के लोग मिलकर एक देश को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी अन्न पर सबका हमला होगा। किसका? हाँ, आदमी का हमला होगा, दूसरे देश वालों का हमला होगा। अब तो जब खाने की दिक्कत नहीं है तब तो यहाँ गड़ा रहे हैं, तीर तलवार बना रहे हैं और जमीन जायदाद के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब अनाज नहीं मिलेगा तब ये तीर तलवार किसके लिए चलाएंगे कि इनको ख़त्म करो, इनका अन्न ले आओ, खुद जियो। तो अन्न तो बहुत प्रमुख चीज़ है, इसीलिए अन्न को देवता कहा गया। इसीलिए कहा जाता है अन्न को बर्बाद मत करो, इसकी इज्जत करो। पैसे वाले लोग गर्मी में रहती है पैसे के, कहते कोई बात नहीं है, शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, जितना लोग खाते नहीं उससे ज़्यादा फेंक देते हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ बनवाते हैं, पैसे की कमी नहीं। लेकिन ये नहीं मालूम है कि लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, खिसक जाएंगी। अगर दुरुपयोग होगा इनका तो खिसक जाएंगी। इस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है। कारण क्या है? सत्संग नहीं मिलता है, महात्माओं के पास नहीं जाते, जानकारों के पास नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो अधिका भला न बरसना, अधिका भला न दो। अधिका कोई चीज़ अच्छा नहीं होता है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इसलिए यानी समझो प्रेमियों, आपकी बुद्धि न खराब हो जाए उसके लिए खान पान का ध्यान रखना चाहिए और शरीर को बराबर चलाते रहना चाहिए। बुद्धि यानी समझो खराब कब होती है? जब ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं पेट में, अंदर ऐसी चीज़ें चली जाती हैं कि जो मनुष्य के आहार भोजन नहीं है, मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? ये जो जड़ वस्तु है, जैसे धान, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये पेड़ और पौधे जड़ हैं। इन पर जो फल लगता है वो मनुष्य का भोजन है। फूल भी कोई कोई ऐसे पेड़ों के होते हैं कि जो दवा के रूप में लोग खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं, फायदेमंद होता है। तो समझो ये मनुष्य का भोजन है। और जानवरों का भोजन कौन है? ये जानवर जो हैं, ये जो पशु और पक्षी एक दूसरे के ये आहार हैं, ये बनाए गए हैं। जिस तरह से मनुष्य जोड़ दिया गया है, किससे जोड़ दिया गया है? अन्न से जोड़ दिया गया है। अन्न आहार उसका है। अन्न यानी वो किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं, आप ये समझो, अन्न जो भी है, जितना भी है, ये पेड़ पौधे किस पर निर्भर करते हैं? आदमी के देख रेख पर निर्भर करते हैं। ये तभी फल दे पाते हैं जब आदमी देख रेख करता है, जब आदमी बीज बोता है और आदमी उसको अंकुरित करके और पौधा बनाता है, तब इनका विकास हो पाता है। अनाज अभी कोई बोवा ही नहीं तो कहाँ से पैदा होगा? और बो दिया, जानवर खा गए उसको, तो कहाँ से उसमें फल निकलेगा? तो ये अनाज उस पर निर्भर है। और मनुष्य किस पर निर्भर है? अनाज पर निर्भर है। कहते हैं अन्य प्राण है कलयुग। कलयुग में अन्न में प्राण होता है। सतयुग में यानी समझो कि हड्डी में प्राण था। और द्वापर जब युग आया तब त्वचा में प्राण आया, लहू में प्राण आया। यानी त्रेता जब आया लहू में प्राण आया, द्वापर जब आया तो त्वचा में प्राण आया। और कलयुग में अन्य प्राण है। कलयुग में अन्य में प्राण है। तो ये एक दूसरे से जैसे ये जोड़े गए, ऐसे ये जो पशु और पक्षी हैं यह भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये समझो, लेकिन वो उनका आहार है खाली, वो उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनको वो बना नहीं सकते हैं, उनको वो बढ़ा नहीं सकते हैं। मनुष्य तो ये सब कर सकता है।
पशुओं को भी पाल लेता है मनुष्य, जानवरों को भी पाल लेता है मनुष्य। आप ये समझो उनकी भी देख रेख कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, उनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो तो शिकार करके खाते हैं, और आदमी ऐसे आमने सामने से ऐसे मार देता है। किसको मार देता है? जिसको पालता है, बच्चे की तरह से पालते हैं। किसको? बकरे को। बकरी ने बच्चा दिया, बहुत खुश। लड़का पैदा होता है, जैसे खुशी होती है ऐसे खुश होते हैं कि मेरी बकरी ने बच्चा दे दिया। अब आप समझो उसको बच्चे की तरह अपने मानते हैं, लेकिन जब जबान का स्वाद बदलना होता है, जब याद आती है मांस खाने की, तो उसी को काट देते हैं। तो आप ये समझो कि बुद्धि होते हुए और पाप कर डालते हैं। अब ये क्यों होता है? ये अज्ञानता में होता है, न जानकारी में होता है। अगर सत्संग लोगों को मिलता रहे, तो जैसे आप इसमें कुछ लोग ऐसे हो जो पहले कभी मांस खाते रहे होगे, लेकिन सत्संग सुनते सुनते, सत्संगों में आते आते बदलाव आ गया, छोड़ दिया आपने, जानकारी हो गई कि भाई मनुष्य का, अगर हम मनुष्य शरीर के रक्त को हम दूषित करेंगे, जानवरों का मांस खाएंगे, उससे खून बनेगा तो रोग होगा, बुद्धि खराब होगी, तो आपने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जानकारी करना चाहिए और कराना चाहिए। किस बात की जानकारी कराना चाहिए? इसी बात की जानकारी कराना चाहिए कि भाई मनुष्य शरीर जो ये मिला है ये कीमती है, इसको साफ सुथरा रखो, इसको गंदा मत करो। बाहर से सफाई तो कर लेते हैं लोग, वो तो सिखाया जाता है, लेकिन अंतरात्मा की सफाई धोना जरूरी है। अंतरात्मा की सफाई जब तक नहीं होगी, तब तक कोई भी जानकारी अंदर की नहीं हो पाएगी। जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य की जानकारी नहीं हो पाएगी। जो देवी देवता इस मनुष्य शरीर में देखे जा सकते हैं, जो अनी समझो पार ब्रह्म लोकों के जो धनी है, वो जो देखे जा सकते हैं, वो जो पांचों नाम की ध्वनि आ रही है, जो सुनी जा सकती है, वो वेदवाणी जो उतरी है, ब्रह्मा वेद पाए ब्रह्मा हर्षाई, वो जो ब्रह्मा खुश हो गए थे, उनको वेदवाणी जो सुनाई पड़ी थी, वो वेदवाणी सुनाई पड़ सकती है। लेकिन जानकारी होगी तभी तो, न जानकारी में तो इस समय आपका बेकार चला जा रहा है। यह मनुष्य शरीर जा रहा है, यह बुढ़ा होता चला जाएगा, इसकी उम्र कटती चली जाएगी। आप ये समझो, ऐसी यह तन तो जात है, शकर कबीर यह तन जात है, शकर तो ठोर लगाओ, और का सेवा कर संत की, का सेवा कर गुरु की, और का सेवा कर संत की, और का गुरु के गुण गाओ। का कोई आ जाए दरवाजे पर, वो भी एक तरह से अने समझो कि एक तरह से मेहमान ही होता है। और संत भी जो होते हैं, सतगुरु जो भी होते हैं, एक तरह से मेहमान होते हैं। कहाँ के मेहमान होते हैं? इस धरती के। आपको सत्संगों में बताया गया कि वो कहाँ से भेजे जाते हैं, जहाँ से ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं। 33 करोड़ देवी देवता जहाँ से जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये ब्रह्मा विष्णु महेश जुड़े हुए हैं, जहाँ से ये इनकी माँ आद्या महाशक्ति जुड़ी हुई हैं, जहाँ से ये काल भगवान इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जुड़े हुए हैं, ब्रह्म जुड़े हुए, पार ब्रह्म जुड़े हुए, ये सब जितने काल महाकाल जितने भी ये सुन, और ये जितने भी भंवर गुफा और जितने भी ये स्थान हैं त्रिकुटी के, जहाँ के जितने भी जीव हैं, सब जहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ से भेजे जाते हैं जीवों को उबारने के लिए, जीवों को निकालने के लिए। तो वो इस धरती पर डोलते हैं, रहते हैं मनुष्य शरीर में, तो वो एक तरह से मेहमान होते हैं, जिस धरती के मेहमान होते हैं। अब देखो मेरे में, आदमी के घर का मेहमान अलग होता है, और जाति बिरादरी का मेहमान अलग होता है।
और आप ये समझो कि समाज का मेहमान अलग होता है और धरती का मेहमान अलग होता है। जैसे किसी व्यक्ति का दोस्त आया तो वो उसका मेहमान माना जाता है। घर भर के लोग जो घर में जितने परिवार होते हैं उसकी सेवा में नहीं लगते हैं। और पूरे परिवार का कोई रिश्तेदार आ जाए, आप ये समझो दामाद अगर आ जाए, तो जो अन्य समझो जिसका दामाद है वो भी सेवा में लगेगा। बुढ़ा जो पिता हैं उसके दामाद जिसका है, उसके जो पिता हैं नहीं कुछ कर सकते तो हाल ही चाल पूछ लेंगे कि भाई मेहमान पाहुना ये जो आए हैं, ये जमाई साहब इन कुछ खाए पिए नहीं कुछ होगा, थोड़ी देर बैठ के बात ही करेगा। पूरे परिवार के मेहमान होते हैं। अब कोई मान लो समाज का मुखिया आ गया, तो समाज का मुखिया आ गया तो समाज के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसको पानी पत्ता पिलाते हैं, उसको उससे बातचीत करते हैं। कोई समझो जैसे ये गुरु लोग होते तो जो चेला बनाते हैं वो आ जाते हैं, तो जितने चेला होते हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। और जो ये संत होते हैं पूरे धरती के मेहमान होते हैं, पूरे दुनिया के मेहमान होते हैं। धरती मतलब जहाँ तक धरती है वहाँ तक वो काम करते हैं, वहाँ तक अपनी बात फैलाते हैं, वहाँ तक लोगों को जगाते सजाते, लोगों को अन्य समझो जगाते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, तो सबके मेहमान होते हैं। इसीलिए देखो भारत देश की यह परंपरा रही है कि कोई भी हो लेकिन साधु वेश में हो, गृहस्थों से अलग वेश धारण किए हुए हो, और लोगों को जानकारी मिले तो लोग प्रणाम सलाम करने के लिए चले आते हैं। नहीं कुछ होता देखते ही सिर ऐसे झुका देते हैं। गाड़ियों में ऐसे लोग निकलते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, जानते नहीं कौन है क्या है, लेकिन साधु वेश में जब देखते हैं तो कहते हैं कि भाई का सेवा कर संत की, साध की। आप ये समझो जो पूरे साध होते हैं वो अन्य समझो कि वो संत के यानी लगभग बराबरी के ही होते हैं पूरे संत। अब ये जरूर है कि पहचान अलग अलग होती है, जैसे संतों की पहचान अलग होती है, ऐसे साध की पहचान अलग होती है, ऐसे गुरु की पहचान अलग होती है। ऐसे कहा गया भाई सबको गुरु बनाना भी नहीं चाहिए, पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। एक हांडिया होती है, हांडी को खरीदते हो तो ठोकते बजाते हो कि कहीं टूटी फूटी सुराख तो इसमें नहीं है, आवाज़ से पता चल जाता है, फिर खरीदते हो। आप समझो बहुत थोड़ी कीमत की होती है। और जिनके हाथ में पूरी जिंदगी की बागडोर देनी है, जीवात्मा को जिसको समर्पित करना है, उनको ऐसे बगैर देखे अगर बना लिया जाए, उन पर विश्वास कर लिया जाए तो धोखा भी हो सकता है। तो जागर अनिका सेवा कर साध की। अब का गुरु के गुण का, गुरु के गुण का मतलब क्या है कि गुरु की तारीफ की जाए, गुरु के तारीफ का पुल बांध दिया जाए, या गुरु को ही सब कुछ कहता रह जाए आप भगवान हो, आप मेरे प्रीतम हो, आप मेरे प्यारे हो, आप मेरे सब कुछ, ये कुछ नहीं। का गुरु के गुण गाओ, गुरु जो बताते हैं किस गुण को गाओ, ये बताओ लोगों को, ये सिखाओ लोगों को, ये यानी समझो जानकारी कराओ। वो यानी जिस मिशन को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं उसका विस्तार करो, उसको बढ़ाओ, लोगों को बताओ समझाओ, उससे वाकिफ कराओ, उससे फ़ायदा दिलाओ, लोगों को मनुष्य शरीर के बारे में बताओ। मनुष्य शरीर का समय निकल रहा है, एक एक दिन इसका ख़त्म हो रहा है, और ये किस काम के लिए मिला है वो तुमको अपना काम करना है, भगवान के भजन के लिए, भगवान को पाने के लिए। इस मृत्यु लोक में दोबारा ना आना पड़े, मनुष्य यानी शरीर में आकर के पैदा ना होना पड़े, जन्मने मरने की पीड़ा ना बर्दाश्त करना पड़े, इसलिए अब मनुष्य शरीर मिला, तो इसको बताने की ज़रूरत है। देखो भारत धार्मिक देश है, भारत धार्मिक देश है, धर्म की बेल यहीं से बड़ी है पूरे विश्व में, इसको कोई अभी ख़त्म नहीं कर सकता है। हालांकि लगे तो हैं लोग, कौन लोग लगे हैं?
कुछ लोग तो जान करके लगे हैं और कुछ लोग अनजान में लगे हैं। अनजान में लगे हैं वो तो यही सोच रहे हैं कि इसी में हमको प्रकाश मिल जाएगा, इसी में हमको रोशनी मिल जाएगी, इसी में हम आगे बढ़ जाएंगे, इसी में हम तरक्की कर जाएंगे। ऐसे लोग जो लगे हुए हैं वो ये समझो कि भ्रम और भूल में है, उनको जानकारी धर्म की वास्तव में है ही नहीं। तो आप ये समझो कि यह धार्मिक देश है, यहाँ कोई न कोई पूजा पाठ लोग करते ही रहते हैं। और सावन का महीना है, सावन के महीने में आप जाओ तीर्थ स्थानों पर, भीड़ मिलेगी आपको, दर्शन के लिए लोग आते हैं। आप देखो कांवर का बड़ा प्रचलन, आप देखो कुछ प्रांतों में तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो रास्ता तक जाम हो जाता है, निकल पाना भी मुश्किल होता है। वो लोग चल पड़ते हैं, सब किसमें चल पड़ते हैं? विश्वास में कि हम पैदल चल करके जाएंगे, त्याग करके जाएंगे, शरीर को कष्ट दे करके जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, देवता खुश हो जाएंगे, हमको स्वस्थ कर देंगे, हमारे पुत्र परिवार में बढ़ोतरी कर देंगे, धन की हमारे कमी नहीं रहेगी। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, जाते हैं। लेकिन सच पूछो तो वो मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई बताने वाला नहीं मिला। तो आप ये समझो कि मनुष्य शरीर को अगर ऐसे लोग मिल गए कि पहलवानी करो और इसको खा पी करके तंदुरुस्त बना लो और तुम कुश्ती में जीत जाओगे तो तुमको 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिल जाएगा और मेडल मिलेगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा, ऐसे आदमी मिल गए तो पहलवानी करने में ही लगे हुए हैं। ऐसे आदमी मिल गए कि तुम दौड़ लगाओ, दौड़ में जीत जाओ, तुम क्रिकेट खेलो, तुम समझो हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, गेम जो भी होते हैं उनको खेलो। जिसका स्कोप ज़्यादा है, जिसकी मांग ज़्यादा है, तो वो बच्चे सब उसी में जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ छोड़ करके, और वो समझो कि खेल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जहाँ जैसे लोग मिल जाते हैं उसी तरह से आदमी करने लग जाता है और असली चीज़ से अलग हो जाता है। लेकिन सोचो आप कि जैसे कोई कसरत करके या शरीर को पौष्टिक चीज़ों को खा करके, दूध को पी करके बूथ बढ़ा ले, बूथ माने ताकत शरीर के अंदर ले आवे, घी खा करके दिमाग तेज कर ले, बुद्धि तेज कर ले, खोपड़ी कहते हैं, घी खाए खोपड़िया, यानी समझो घी के खाने से बुद्धि तेज होती है, प्रखर होती है बुद्धि, घी कोई खा ले, या मेवा जो बाज़ार में मिलता है उसको खा करके, कोई अंजीर खा करके खून को बढ़ा ले, कोई अखरोट खा करके और समझो पेट को साफ करे। तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों को खाने पीने से यानी समझो कि शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन हाथी जैसा शरीर हो, हाथी जैसा, तो किसी को पता है कि हाथी ये किसके घर बंधेगा? हाथी किसी के दरवाजे पर बंधा हुआ है, खरीद करके ले आया। लेकिन कोई ज़रूरी है कि हाथी को रात्रि बोलते ही ले जाए? रात्रि किसको कहते हैं? हाथी के खाने का जो अनाज होता है उसको रात्रि कहते हैं। न दे पाया तो कोई हाथी दूसरा खरीद करके ले जाएगा। हाथी किस दरवाजे पर बंधेगा? किसी को पता है? मोटे शरीर वाले को ये पता है कि आज हम अपने घर में रहते हैं और कल किसी के घर गए बैठे और वहीं हाथ फेल हो गया, समय पूरा हो गया, तो उसके दरवाजे पर यह हाथी बन जाएगा, वहाँ पड़ा रहेगा और वो रहने भी नहीं देगा इसको। वो तो जल्दी खबर करेगा, हटाओ इनको, ले जाओ ले जाओ। रास्ते में ऐसे पड़े रह जाते हैं, गिर जाते हैं, तो किसी को पता है कब समय पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया कोई कपड़ा पहन ले, राजसी वस्त्र पहन ले, हर आधा घंटा के बाद कपड़ा बदले, इतने कपड़े उसके पास हो जाएं,
सोने चांदी से बने हुए यानी धागे का कपड़ा कोई पहन ले, कोई ताज लगा ले, हीरा मोती जवाहरात से शरीर को लाद ले, कोई औरत हो पूरे बदन में वो गहना पहन ले, एक यानी शरीर का अंग भी कोई ऐसा हो जो न दिखाई पड़े, अंग न दिखाई पड़े, पूरा मढ़ दो आप। किससे? सोने से। लेकिन किसी को ये पता है इस समय कि कब ये काल इस पोजीशन को मिट्टी में मिला दे, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा कोई पहने है और समय पूरा हो गया। तो इस समय जब पहने रहेगा तो उस समय पर तो कहीं कहीं धूल लग गया, गर लग गया तो कोई झाड़ेगा नहीं, खुद झाड़ेगा, साफ करेगा। यह नहीं होना चाहिए, शोभा खराब हो जाएगी। लेकिन जब जमीन पर गिर जाएगा तब कोई झाड़ झूड़ करेगा, कोई साफ करेगा बदन को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तब तो यही होगा, इनको हटाओ, ले जाओ, जलाओ, राख करो। जो भी पहने रहेगा कपड़ा, जो भी जेवर गहना पहने रहेगा, जो भी अंगूठी चैन पहने रहेगा, सब निकाल देंगे, सब निकालेंगे। पुत्र के लिए, परिवार के लिए आदमी देखो शरीर से पाप भी कर बैठता है, बेच देता है एक तरह से अपनी ईमान और धर्म को भी भूल जाता है, ईमान को भी बेच देता है। आप ये समझो प्रेमी हो कि उसके अंदर कुछ नहीं रह जाता है, सारा समझो कि कपड़ा कहना जैसे निकल जाए, उतर जाए, नंगा हो जाए आदमी और औरत, इसी तरह से उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? पुत्र के लिए, परिवार के लिए, यानी समझो बच्चों के लिए। कुटुंब जिसको कहते हो, कुटुंब किसको कहते हैं, कुनबा किसको कहते हैं? एक ही जाति के जहाँ रहते हैं, एक ही दादा बाबा के खानदान का परिवार जहाँ रहता है वो कुनबा, कुटुंब कहलाता है। सबके लिए मरो मिटो। लेकिन जिस दिन काल का यह दांव चलेगा, जिस दिन वो खाली कराना चाहेगा इस शरीर को, किसी का कोई जोर चलेगा? वही देख करके घिनाएंगे। देखो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कर्मों के फल से कोई बच नहीं पाया। वो दवा से कर्म नहीं करते हैं। ये जो बढ़िया दूध घी पिला दो, अच्छा खिला दो, उससे कर्म नहीं करते हैं, उससे ये शरीर स्वस्थ नहीं होता है। कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 नर्सें लगी हुई हैं, लेकिन समझो कि घाव नहीं ठीक हो रहा है। एक तरफ लेटे लेटे घाव हो गया, करवट दिलाया दूसरे तरफ उधर भी घाव हो गया। अब वो जो नर्सें हैं ड्यूटी पूरी करते हैं, कर्मचारी जो हैं अस्पताल के, वो तनख्वाह के लिए उनकी सेवा करते हैं। कोई प्रेम है उनमें? कोई नहीं। परिवार वाले जाते भी, पैसे वाले लोगों के यानी परिवार के लोग जाते भी हैं तो देख करके यही कहते हैं, अरे मैडम, अरे सिस्टर, अरे ये देखो ये मक्खी बैठ रही है। अरे कुछ नहीं, प्रेम ही नहीं पैदा हो रहा है। प्रेम हो रहा है खत्म। किसमें प्रेम खत्म हो रहा है? पैसे के चक्कर में सब प्रेम खत्म हो रहा है। वो भी सेवा करेंगे समझ लो, न भी आपको अस्पताल में जाना पड़े, न भी अगर ये घाव बने, न कुछ भी हो, तो वो भी सेवा करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? लोभ लालच में करते हैं कि ज़मीन हमको दे देंगे, ये घर हमको लिख देंगे, ये रुपया पैसा हमको दे देंगे, इसलिए तो कहते हैं कि स्वार्थ की दुनिया है। फंसना इसमें नहीं चाहिए, रहना चाहिए कर्म कर्जे को अदा करने के लिए। लेकिन फंस जाओगे अगर इसी में, यही अगर दिखाई पड़ेगा, आप समझो आगे कुछ नहीं सोचोगे करने का, आगे की जानकारी आपको अगर नहीं हो पाएगी तो इसी में फंस करके आप खत्म हो जाओगे, उम्र खत्म हो जाएगी। तो कहा गया ना कि दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और मनुष्य शरीर का उपयोग कैसे करना चाहिए, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? भगवान के दर्शन के लिए मिला है। लेकिन इतने आदमी आप बैठे हो, अभी आपसे पूछा जाए कि भगवान का दर्शन आपको हुआ, सच सच बताओ तो भी हाथ कोई नहीं उठाओगे, और कोई उठाओगे भी तो भी हम बगैर चेहरा नज़दीक में आपका देखे
ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इन्होंने देखा ही होगा। नज़दीक से चेहरा देख लेंगे आपका तो हम बता देंगे कि ये झूठा हाथ उठाया। अब भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है जब सब लोगों को हुआ? भगवान का दर्शन होता क्यों नहीं है? जब सबको हुआ, बहुत से लोगों को हुआ। ये गीता, रामायण, ये जो पुस्तकें हैं, ये कोई भी गलत नहीं हो सकती, लेकिन ये क्या है? ये मार्गदर्शिका है। ये क्या है? ये बीजक हैं। इनको समझना जरूरी होता है। जब वो चीज़ समझ में आ जाती है, उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है वो कोई बता देता है कि इस तरह से अगर करो, तब आप ये समझो कि यह मालूम हो जाता है कि भगवान का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। और भगवान का दर्शन हो गया, प्रभु अगर मिल गया, तो प्रभु की ही बनाई हुई ये सारी दुनिया है, संसार उसी का बनाया हुआ है। यह संसार की चीज़ें भी मिलने में हमको आसान हो जाएंगी और हमारा मुक्ति और मोक्ष भी हो जाएगा। दोबारा हमको जन्म न मरना नहीं पड़ेगा, इस दुख के संसार में दुख नहीं झेलना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसे भटकते रहो, ऐसे भटकते रहोगे। कैसे? जैसे लोग भटक रहे। किसी ने कह दिया चले जाओ अयोध्या भगवान मिलेंगे, किसी ने कहा काशी चले जाओ, किसी ने कहा द्वारिका चले जाओ, किसी ने कहा पेड़ पूजो, किसी ने कहा पत्थर पूजो, किसी ने कहा गंगा यमुना में खोजो वहाँ मिल जाएंगे। तो खोजते खोजते तो बहुत दिन हो गया। तो मैं तो कहता हूँ मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो जो प्रभु कह रहा उसकी बात को याद करो कि वो तो कह रहा मुझको कहाँ तुम ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे अंदर में बैठा हूँ। इस पर आप विश्वास करो और नहीं ऐसे ही आपका समय निकल जाएगा। बीजक अगर नहीं समझ पाओगे, हाँ, रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होता है। देखो रामायण इस समय बहुत पढ़ा जाता है। कौन सा रामायण? रामचरितमानस जिसको कहते हो, जिसको गोस्वामी जी ने मानस में जो राम का चरित्र हो रहा है वो लिखा है, उसके आधार पर किस्सा कहानी राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उनका किस्सा बना करके, कहानी बना करके, इतिहास बना करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन लिखा है उन्होंने मानस में रामचरित्र हो रहा है वो लिखा है। अंदर में जो राम का चरित्र 24 घंटे हो रहा है, कभी भी वो नहीं बंद होता है। रामलीला बंद होती है, रासलीला बंद होती है, राम के मंदिर बंद होते हैं, लेकिन वो जो अंदर में हो रहा है वो कभी बंद नहीं होता है। वो हमेशा चालू रहता है। दिन में देखो, रात में देखो, जब चाहो तब देखो। कोई बच्चा देखे, जवान देखे, औरत देखे, बूढ़ा बुढ़ा देखे, बुढ़िया देखे, कोई भी देख सकता है। कोई स्त्री देखे, कोई पुरुष देखे, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, नपुंसक है वो देखे, कोई भी देखे, सबके अंदर हो रहा है, मनुष्य शरीर के अंदर ही हो रहा है। लेकिन जब देखने का तरीका मालूम हो जाएगा, बीजक समझ में आ जाएगा, तब तो होगा। बीजक किसको कहते हैं? ये जो व्यापारी होते हैं वो लिखे रहते हैं। जैसे इंडेक्स होता है इंग्लिश में, डायरी होती है, तो इंडेक्स में लिखा रहता है कि देखो इस पेज पर यह है, इस पेज पर यह है, ऐसा है। ये विषय सूची जैसे होती है ऐसे समझ लो कि बीजक होता है। ऐसे ही किताबों में विषय सूची रहती है कि देखो यहाँ पर राम के बारे में है, यहाँ राम पैदा हुए थे, यहाँ पर इन्होंने कृष्ण ने रासलीला किया था। अलग अलग किताबों में जैसे लिखा रहता है, इसी तरह से समझो कि बीजक होता है। और बीजक समझ जाओ तो सब काम बन जाए। और नहीं तो आप ये समझो कि माल सब इसके अंदर है, मनुष्य शरीर में सब कुछ है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो एक था ना, कौन था? जमींदार, काफ़ी ज़मीनें थी, काफ़ी पैसे वाला आदमी था। तो वो पैसा कमाया, लेकिन पहले के समय में लोग मेहनत और ईमानदारी से कमाई करते थे। मेहनत और ईमानदारी की कमाई, आप ये समझो हलाल की कमाई और हराम की कमाई किसको कहते हैं? जैसे मान लो कोई दुकानदार है, अब मुनाफा जो कंपनी कहती है इतना मुनाफा ले लो, उतना ही मुनाफा अगर ले लिया, थोड़ा बहुत अच्छा खर्चा अपनी मजदूरी लगा लिया कि भाई मैं अगर मेहनत करता तो मुझे कितना मिलता, नौकर चाकर का खर्चा लगा दिया,
और ले लिया तो वो हलाल का माना जाएगा। लेकिन एक का 4 गुना ले लिया तो वो हराम का माना जाएगा। एक आदमी गया हल्दी खरीदने, तो हल्दी में ऐसे गुण है कि चोट कहीं लग जाए और हल्दी का लेप कर दो, हल्दी और घी नमक से नींबू से सिकाई कर दो तो चोट में तुरंत आराम मिलने लग जाता है। 4 दिन सिकाई कर दो, कटा फटा न हो, हड्डी तक चोट पहुंची हो, तो हल्दी नमक और घी या तेल और नींबू का वो रस अंदर चला जाता है, रस के जरिए जाता है, वो बिल्कुल ही ठीक ही कर देता है। और नहीं तो ये चोट हल्का फुल्का जो रहता है, जब हवा पूर्वा चलती है तब दर्द करता है। और जवानी में तो आदमी बच्चा रहे तो वो तो चलता रहता है, नया खून रहता है, जब बुढ़ापा आती है तब दर्द करता है। तो अब आप ये समझो कि गया हल्दी खरीदने, तो कहा सेठ जी हल्दी क्या भाव है? कहा भाई जैसा चोट दर्द करे। चोट दर्द करे मतलब अगर बहुत ज़्यादा चोट हो, तेज दर्द कर रहा होगा तो महंगा भाव बेचेगा, और अगर कोई खाने पीने के लिए ले जाएगा, दिन में ले जाएगा तो सस्ता दे देगा। और रात हो रही है, रात को दौड़ करके आया जल्दी जल्दी हाँफता हुआ, कहा हल्दी दे दो, क्या भाव है, तो तेज भाव लगा लेता है। मौका पा करके जो मौका परस्त होता है वो पैसा जो लेता है वो हराम का माना जाता है, तकलीफ दे करके जाता है। इसीलिए कहा जाता है भाई मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो। अब जिनकी आदतें खराब हो गई, चाहे ज़्यादा पैसा कमाने के व्यापार में और चाहे रिश्वतखोरी में पैसा ज़्यादा लेने की, तंग करके तलाश करके दबा करके, जैसे नींबू को दबाते हैं तब ज़्यादा रस निकलता है, ऐसे कहते हैं जब ज़्यादा सताओगे, ज़्यादा डरवाओगे, ज़्यादा धमकाओगे तभी पैसा देगा। उनकी क्या हालत होती है, उनकी ऐसी हालत होती है कि बहुत से लोग देखते हैं, कहते हैं भाई देखो इनके पास बहुत पैसा आ रहा है और ये बेईमानी का ही पैसा ला रहे हैं, जानते हैं, और ये देखो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शरीफ आदमी हो, आप सत्संगी हो, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक वो नहीं रुकता है। लक्ष्मी का फिर दुरुपयोग होने पर लगने लगता है। शराब की आदत बन जाती है, शबाब बनी समझो, वेश्यावृत्ति की आदत बन जाती है, फिर कहीं न कहीं फंस जाते हैं, सारा पैसा उनका रिश्वत में चला जाता है, इधर उधर चला जाता है, सब खा जाते हैं। अकड़ पकड़बाजी अब आजकल बहुत हो रही, तो कहीं उसमें फंस गए, अट्टा सट्टा में फंस गए, तो कहीं उसमें फंस गए, ऑनलाइन में कहीं पैसा लग गया और चला गया सब। आप ये समझो बस लालच में सब चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत की कमाई करनी चाहिए। तो सेठ मेहनत की कमाई करता था, बुद्धि उसकी खराब नहीं रहती थी। वो जो व्यापारी वो था, जो किसान था, व्यापार भी करते हैं बहुत से लोग, किसान भी रहते हैं, व्यापार भी करते हैं, खेती बाड़ी ज़्यादा थी, तो धार्मिक विचारधारा का था और अपना यानी पूजा पाठ भी करता था। तो एक दिन उसके मन में आया कि भाई पूजा पाठ तो हम घर में ही कर लेते हैं, तो क्यों ना एक मंदिर बना दें। जैसे आप लोगों ने तो कोई आश्रम बनाया और यहाँ पर देखो बैठ करके आप ध्यान भजन करते हो, आते हो तब दूर वाले, और जो यहीं रहते हैं वो लोग भी आते हैं यहाँ करते हैं। ऐसा उन लोगों ने सोचा, जैसे जगह जगह आश्रम आप बना रहे हो, जैसे बावल में आप मंदिर बना रहे हो कि वहाँ पर 1000 आदमी, 500 आदमी, यानी 1500-2000 हज़ार आदमी बैठेंगे, एक साथ बैठ करके भजन करेंगे। तो समझो इसलिए जैसे आप बना रहे हो वैसे उसने भी बनाया। अब आप ये समझो कि मंदिर में अपना पूजा पाठ करता था और जो भी हो सकता था निकालता रहता था, जो कमाई होती थी। दशमांश तो पहले लोग निकालते ही थे, अपने कमाई का निकालता रहता था, तो बरकत बढ़ती जा रही थी, बढ़ती गई। लेकिन जैसे अंत समय सबका आता है, मनुष्य शरीर में जो लोग भी आए सबका समय पूरा हुआ, तो उसका भी समय पूरा होने का यह समय आ गया। तो समय जब पूरा होने का समय आता है तब आदमी को मालूम पड़ जाता है। कुछ लोगों को तो पहले ही मालूम हो जाता है और कहने भी लगते हैं भाई अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाऊँगा,
अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो थोड़े दिन का ही है, यानी निराश होने लग जाते हैं। तब समझ जाते हैं कि भाई अब मुश्किल है। तो उसने एक दिन बुलाया और एक बीजक दिया ताम्रपत्र लड़के को, और कहा देख इसको संभाल करके रख ले, मैं तो कुछ दिन का ही मेहमान रह गया, और मैंने जो किया वो तो सब मेरे साथ जाएगा। अब मैंने क्या वो मेरे साथ जाएगा, इसका भी मतलब आपको बता दें। देखो यह धन और दौलत, या रुपया और पैसा, या घर और मकान, जो भी आप लोग बनाने में लगे हुए हो, ये किसी के साथ गया है आज तक? किसी के साथ नहीं गया, किसी के साथ नहीं गया। सोचो आपके साथ कैसे जाएगा। ये लड़के बच्चे पुत्र परिवार या दोस्ती आपकी, ये जितने भी लोग थे सब यहीं छोड़कर चले गए। कोई दोस्त किसी के साथ गया आखिरी वक्त पर? मरते समय जीवात्मा निकल गई। बहुत अगर रिश्ता अगर निभाया दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने, तो शमशान घाट तक चले गए। उससे आगे कोई नहीं जा, उससे आगे कोई बढ़ा नहीं। एक दिन 2 दिन आए, 10 दिन 12 दिन 15 दिन बैठे घर में, उसके बाद फिर अपने अपने काम में लग गए। तो चाहता क्या है? यही प्रेमियों जो हमको आपको बताया गया भजन करने का, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा विश्राम। मन तो भजो गुरु का नाम, जो गुरु ने नाम दिया 5 नाम, इसको भजो, इसकी जो कमाई होगी वो साथ जाएगी, यहाँ भी हमेशा साथ रहेगी और वहाँ भी साथ जाएगी आपके। यही भजन तेरे संग चलेगा, ये चीज़ साथ जाती है। किया हुआ अच्छा कर्म ही मदद करता है। अच्छा कर्म जो होता है किया हुआ, वही कर्म, अच्छा किया हुआ कर्म नरकों में जाने से बचाता है, यमदूत से छुड़ाता है। वही अच्छा कर्म आप समझो कि स्वर्ग वैकुंठ दिखाता है, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक दिखाता है। और ये जो कर्म करते हैं शरीर से, मन से, आत्मा से, ये जो कर्म करते हैं कि आत्मा बलवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाए कि ये नीचे से मुंह हटा करके इंद्रियों के घाट से शब्द के साथ जुड़ जाए। तो यही भजन ये प्रभु के पास पहुंचा देता है, प्रभु की गोदी में बैठा देता है। तो यह है असली काम, यह है असली दौलत, यह है असली चीज़। तो सेठ ने कहा भाई जो मैंने किया, जमींदार जो था, सेठ कह लो जमींदार कह लो, वो जो था उसने कहा देख जो मैंने किया है वो अब मेरे साथ जाएगा, और ये जो मैंने तेरे लिए बचाया है वो ये सब तेरे काम आएगा। तो ये ले ताम्रपत्र, जब कभी माली हालत ख़राब होगी, पैसे की ज़रूरत महसूस होगी, तो बहुत सा माल तुझको मिल जाएगा, रख ले संभाल के। दे दिया, और उसने संभाल करके रख लिया, और कुछ दिन के बाद वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया, अब हालत ख़राब हुई, जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहा गया भाई अब बीजक को पढ़ा जाए। तो बीजक को पढ़ा तो उस पर क्या लिखा था, कर विचार बज चारे और नैनन निरख निहार, और शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। शिवालय किसको कहते हैं? ऐसे मंदिर के नीचे जहाँ शिव जी की लिंग बना दिया जाता है, मूर्ति लगा दी जाती है, उसको लोग शिवालय कहते हैं। शिखर किसको कहते हैं? वो जो गुंबद होता है, ऊंचाई होती है उसकी। तो उसने पढ़ा शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। ये जो माल बता के गए पिताजी कि बहुत सा धन तुझको मिल जाएगा, माला माल तू हो जाएगा, तो वो कहाँ गड़ा हुआ है? वो शिखर पर गड़ा है। तो उसने ये निश्चित कर लिया कि हम शिखर को तोड़ करके माल निकाल लेंगे। लोगों से तोड़ने के लिए आदेश भी दे दिया, लोगों ने ऐतराज़ भी किया,
कहा भाई मंदिर गिराना, मंदिर तोड़ना ठीक नहीं है। मंदिर तो एक पवित्र स्थान होता है जहाँ लोग भजन भाव भक्ति करते हैं, जहाँ पर प्रभु को याद करते हैं। यह ऐसा स्थान होता है, धन के लालच में इसको क्यों तोड़ते हो तुम? यानी अपने मान प्रतिष्ठा के चक्कर में कि हमको धन मिल जाएगा तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमको लोग और ज़्यादा सम्मान देने लगेंगे, तुम इन सब चीज़ों के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए, इसका फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? इसको मत करो। लेकिन कहते हैं कि जब सनक आदमी को सवार होती है, बुद्धि जब उसकी थोड़ी सी इस तरह की मलिन होती है, दुनिया की चीज़ों की चाह जब बढ़ती है, तब ये काल और माया का देश जो है यह भी उसी को और प्रेरणा दे देते हैं, और भी उसके अंदर यानी समझो कि ऐसी प्रवृत्ति जग जाती है, ऐसी बातें आ जाते हैं कि अच्छे की बात भी वो नहीं मानता है, नहीं समझ पाता है। तो तोड़वा दिया मंदिर को, गुम्बद को तोड़वाया, कुछ नहीं मिला। फिर मंदिर की दीवारें तोड़वा दी, कुछ नहीं मिला। फिर नीचे बुनियाद खोदवा दिया, नींव जिसको कहते हो, जहाँ से दीवार भरी गई थी, ऊपर बनी थी जहाँ से, वहाँ तक का खोद डाला। एक एक ईंट, एक एक पत्थर जो भी लगे हुए थे सब तोड़ ताड़ करके और खोजने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब निराश हो गया और अंदर अंदर पिता को ही कोसने लगा। फिर पिता ने और गरीबी ला दी। माल के चक्कर में देखो मंदिर भी तोड़वाया, बेइज्जती भी हुई, और समझो कि तोड़ ताड़ में जो खर्चा किया जो था घर में वो भी चला गया, अंदर अंदर कोसता। लेकिन मर्यादा बहुत रहती थी, बड़ों का लोग सम्मान करते थे। माता पिता को पहले के समय में लोग देवतुल्य समझते थे, तो लोगों से कुछ न कहे, लेकिन अंदर अंदर कुढ़ता ही रहे अंदर अंदर। तो एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे, अक्सर जाया करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है? चलते फिरते रहना। महात्मा जहाँ भी जाते हैं, जो पूरे संत होते हैं, वहाँ जीवों का फायदा ही होता है, कुछ न कुछ लाभ तो जीवों को मिलता ही मिलता है। और महात्मा का काम यही होता है। महात्मा चलते फिरते रहते थे, जा रहे थे उधर से, जानकार थे, तत्वदर्शी थे। तत्वदर्शी किसको कहते हैं? आत्मदर्शी, आत्मज्ञानी, जिनको अंदर का ज्ञान होता है, अंदर की जानकारी होती है, लोक परलोक की जानकारी होती है, वो तत्वदर्शी आत्मदर्शी कहलाते हैं, शब्द भेदी कहलाते हैं, जिनको शब्द की जानकारी होती है। तो महात्मा जब पहुँचे उस गांव में, तो गांव तो वही था, और लोग भी महात्मा का को प्रणाम करते थे, पैर छूते थे जब उधर से जाते थे, तो लोग भी वही थे। लेकिन मंदिर नहीं था। लोगों से पूछा, क्या भाई ये वही गांव है, इसमें एक बहुत बड़ा मंदिर था आलीशान? बोले हाँ महाराज वही है। तो कहा कि तो मंदिर तो गिरने लायक था नहीं, वही बहुत मजबूत था, लेकिन मंदिर नहीं दिख रहा है। तो लोगों ने कहा जमींदार के लड़के ने मंदिर तोड़वा दिया। कहा है ये काम क्यों किया उसने, ऐसा काम क्यों किया? तो जमींदार तो बहुत धार्मिक था, बहुत अच्छा था वो, तो ऐसा क्यों किया लड़कों ने, लड़के ने ऐसा क्यों किया? तब लोगों ने बताया धन के लालच में, माया के लालच में, बड़े बड़े लोग माया के चक्कर में पड़ गए। महाराज मैं क्या करूं? तो उसमें थोड़ा विद्वान था, जानकार था, किताबों को पढ़ता रहता था, मतलब तो जानकारी वाला था। कहा महाराज आप तो जानते हो कि अच्छे अच्छे लोग माया के चक्कर में आ गए, जड़ माया चेतन माया के चक्कर में आकर के अपने अस्तित्व को ख़त्म कर लिया। उसने तो केवल मंदिर ही गिराया महाराज, क्या करें अब, हम लोगों का नहीं चला, बहुत रोकने की कोशिश किया, कोई जगह बैठने की नहीं रह गई जहाँ पर कुछ चर्चा भी धार्मिक कर लें। महाराज क्या करें, मजबूरी थी। तब बुलवाया, कहा क्यों भाई तूने धन के लालच में मंदिर तोड़वा दिया? कुछ नहीं बोला। कहा कि भाई क्यों मंदिर तोड़वाया तुमने? कहा महाराज पैसे की ज़रूरत थी हमको, पिता ने जो हमको बीजक दिया था, जो ताम्रपत्र दिया था,
उसके आधार पर मैंने मंदिर गिरवा दिया। ताम्रपत्र किसको कहते हैं आपको भी बता दें। पहले के समय में कागज़ नहीं होता था, तो कोई चीज़ जब किसी को लिखना होता था लंबे समय तक रखने के लिए, तब वो तांबे के पत्तल के ऊपर, तांबे का जो ये समझो जैसे चद्दर होती है टीन की, ऐसे चद्दर के ऊपर वो लिखते, खुदवा देते थे, उसी में खुदवा देते थे, लिखवा देते थे, तो वो ख़राब नहीं होता था, कहीं भी पड़ा रहता, कहीं भी रख लेता, और ज़रूरी चीज़ आदमी उसको रख लेता था। नहीं तो बाकी ये जो पेड़ के छाल हैं जिसको भोजपत्र कहते हैं, उस पर लोग लिखते थे। स्याही नहीं होती थी उस समय। पेड़ में से कुछ यानी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें से लाल रंग निकलता है, पीला रंग निकलता है, नीला रंग निकलता है, काला रंग निकलता है। उसका रंग कैसे होता है? उसका पानी जो होता है ऐसा होता है। और यही जो पेड़ की डंठलें हैं, कुछ डंठलें ऐसी होती हैं जैसे खजूर का डंठल, तो खजूर का डंठल जो होता है तो जल्दी घिसता नहीं। खजूर का जो पत्ता नीचे गिर जाता है वो आप रगड़ो, रगड़ते हुए रहो तो जल्दी घिसता नहीं है। ये चीज़ जैसे जिसका झाड़ू बनाते हैं, ये चीज़ कहाँ घिसती है जल्दी। ऐसे इन चीज़ों को ले करके और उसका ऐसे उसको ठोक करके, ऐसे जैसे आप समझो दातून को, जो दांत जिनके नहीं है, कम है दांत, उसको दबा करके कूचा नहीं बना सकते हैं, वैसे कूट कूट करके और ऐसे दांत को अपने साफ करते हैं दातून से, ऐसे कूची बना लेते थे। उससे बोर बोर करके ऐसे लिखते थे, तो भोजपत्र पर लिखते थे, उसको संभाल के रखना पड़ता था। और ये जो ताम्रपत्र होता था जिसको रफ टफ इंग्लिश में कहते हो, वो जो होता था वो कहीं भी डाल दो पड़ा रहेगा। तो ताम्रपत्र के बारे में बताया, कहा बीजक हमको देकर गए थे, ताम्रपत्र देकर गए थे, उस आधार पर मैंने मंदिर को खुदवाया, लेकिन नहीं मिला। कहा ले आओ, ताम्रपत्र लाया। महात्मा ने कहा ले करके आओ, दिखाओ हमको ताम्रपत्र। ताम्रपत्र लेकर के आया तो पढ़ा इन्होंने, कर विचार बज चारही, नैनन निरख निहार, और शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार। अरे बोले तूने तो अनर्थ कर दिया, तू तो खोजा ही नहीं किसी जानकार को, तूने अपने बुद्धि से, अपनी अकल से यानी समझो अर्थ लगा लिया, जिसकी वजह से मंदिर गिर गया। तू अगर पूछा होता जानकार से, उतना जानकार से पूछा होता, जितना तेरे पिता जानकार थे उतना ही जानकार से तू पूछ लिया होता, तो तेरा मंदिर न गिरता। अब बोल तू क्या चाहता है? कहा महाराज बड़ी हालत खराब हो रही है, अब आप कोई उपाय बताओ। तब कहा ये बताओ, महात्मा ने कहा ये बताओ, तुम धन चाहते हो? जो गड़ा हुआ धन है उसको चाहते हो? बोले महाराज इसीलिए देखो ये पाप भी हो गया मेरे से, मैं क्या करूं, मैं लोभ लालच में आ गया, लालच पतन होती है, वो काम मैं कर बैठा। देखो लोभ लालच में ही तो फंस जाते हो आप लोग। आए तरह तरह का बात किए, कुछ बच्चों के लिए टॉफ़ी मिठाई भी ले आए, कुछ फल फूल भी ले आए, दोस्ती कर लिया, दोस्ती में विश्वास कर लेते हो, उनके कहने पर पैसा लगा देते हो और एक पैसा भी वापस नहीं आता है। नौकरी के लिए पैसा दे दे। कब से चिल्ला रहा हूँ, कब से कि पैसा किसी को मत दो, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले एक आदमी ने कहा न पैसा दे रहा है न नौकरी दिला पा रहा है, और पैसा दे दिया। कब दिया था? अरे भी कुछ दिन पहले दिया था। तो हमने कहा सुनते तो हो नहीं, कान तो बंद रहता है तुम्हारा, सत्संग में आते हो तो बनाने खाने खिलाने में लग जाते हो, इधर उधर कहाँ क्या बना हुआ है भंडारों में, कौन सी चीज़ कहाँ बढ़िया बनी है वहाँ खाएं, गुजरात के भंडारे में खाएं, महाराष्ट्र में खाएं कि यूपी बिहार में खाएं, कहाँ चीज़ बढ़िया बनी हुई है। तो चक्कर में पड़ जाते हैं लोग, सत्संग सुनते नहीं, सत्संग नहीं सुनते हैं तो यानी बात को पकड़ नहीं पाते हैं, और बात पकड़ भी पाते हैं और जेब में कूदने लगता है तो कहते हैं कहाँ खर्च करें, चलो लगा दें, इसी में लगा दें, और बस वो लेकर चला जाता है। तो विश्वास में मारा जाता है आजकल आदमी। इसीलिए बराबर चेतावनी देता रहता हूँ भाई,
जो है वो भी न गंवा दो, सोच समझ करके खर्च करो, ज़्यादा ऊंचा इच्छा मत रखो, ऊंची भावना ऊंची कल्पना मत करो, उतना ही करो जितना आगे बढ़ सको, जो तुम्हारी क्षमता है। सोचो आपका लड़का चपरासी बनने लायक भी नहीं है और कोई कह रहा है हम अफसर बना देंगे और दे दिया आपने पैसा, कैसे बना पाएगा? नियम कानून के खिलाफ कैसे काम कर पाएगा? इस चीज़ को तो आप सोच नहीं रहे हो। कोई कहता सरकारी नौकरी दिला देंगे, सरकारी नौकरी, कितनी सरकारी नौकरी हो जाएगी? सोचो आप, कितने आदमी हैं एक सरकारी नौकरी के लिए निकला और दरख्वास्त कितनी आ रही है, कई कई हजार दरख्वास्त आ रही है। एक यानी 10 जगह की भर्ती निकली तो 10,000 आदमी वहाँ के लिए पहुँच गए सीना नपवाने के लिए। तो सोचो आप, सरकारी नौकरी है कहाँ? कहाँ से पैदा करेंगे? जेब में से नहीं पैदा कर देंगे कि खेत में पैदा कर देंगे कि पेड़ की डाल से तोड़ लेंगे फल की तरह से? कहाँ से लाएंगे भैया और कहाँ से दिला पाएंगे आप? महात्मा ने कहा अच्छा देख, तू अगर धन खुदवाना चाहता है, तू अगर धन चाहता है तो तू उसी तरह का मंदिर फिर तैयार करवा, और जब मंदिर तैयार हो जाएगा तब तू मुझे बुला लेना और मैं धन तेरा खुदवा दूंगा। कहा महाराज, आप पर हमको विश्वास है, साधते हुए न कार्य जानिए, आपके चेहरे मोरे, आपकी बातों से और आपके अन्य शब्दों के आपको देखने से ही हमको ये विश्वास हो रहा है कि आप झूठ नहीं बोलोगे और आपका कोई स्वार्थ भी नहीं उसमें रहेगा। तो महाराज, आप जो है खुदवा सकते हो तो हम आपको बुलाएंगे। तो तैयार कराया उसने मंदिर, जब बन करके तैयार हुआ महात्मा जी के पास गया, कहा महाराज मंदिर बन करके तैयार है, आप चलो। आए, ठहर गए। बोले जब शाम को 4 बजने लगेगा तब तुम मुझको ले चलना, मंदिर के पास आ जाना। तो घड़ी कम लोगों के पास होती थी। दिन में सूर्य, रात को तारे ठीक समय बतलाते हैं। अनुभव बड़ी चीज़ होती है। आपको बताया, अनुभव की कहानी सुनाया था आपको, वो सूरदास की, कितना अनुभव था उनको। ऐसे ही लोग तारा देख करके और टाइम सही सही बता देते थे। 10-5 मिनट का अंतर भले रहे, नहीं तो बाकी ऐसे देख कर बता देते थे। देखो कहीं कहीं पर देखो आप कि घड़ी बनी रहती है ऐसे, कहाँ? जमीन में, और एक ऐसा पत्थर लगा रहता है उसमें, लोहे का हो चाहे किसी भी धातु का लगा देते हैं, और सूरज की जब परछाई पड़ती है, जितने जगह जिस जगह पर पहुँचेगी दिन में समझ लो कि वही टाइम रहेगा, घड़ी में देख लोगे तो वही टाइम मिलता है। ऐसे ही लोग देख करके सूर्य और चंद्रमा को, तारों को देख करके और अनुभव के आधार पर सही समय बता देते थे। यह समय है, ये बता देते थे। अब मुर्गा बोलने वाला है, मुर्गा सुबह सुबह जल्दी बोलता, उठो उठो हो गया सवेरा। मुर्गे बांग लगाते थे, सवेरे सवेरे उठ करके मुर्गा बांग लगाता था, आवाज़ लगाता था। जानवर चिल्लाने लगते थे कि अब गायें देखो चिल्लाने लगती थी, बछड़ा हूँ हूँ करने लगता, गाय हूँ हूँ करने लगती कि आओ अब हमको दो। बछड़ा कहता था अब हम भूखे हैं, हमको दूध पिलाओ। तो समझो कि घड़ी कम होती थी तो घड़ी का उसने इंतजाम किया, और 4 बजने को जब हुआ तब महात्मा जी को लेकर के गया मंदिर में। तो मंदिर के बाहर ही खड़े थे और उन्होंने देखा परछाई गुम्बद की जहाँ पड़ रही है वहीं पर कहा खुदाई करो। जब खोदा उसने, ओ खजाना मिल गया, सारा धन मिल गया, जो सेठ ने कमाया था वहाँ रखवाया था सब कुछ मिल गया। तो जब बीजक मिल जाता है तब आप ये समझो कि ये यानी अंदर में ही सब कुछ ये मिल जाता है। घट में तीरथ, घट में गंगा, घट में तीरथ, और घट में सृजनहारा है। सृजनहारा किसको कहते हैं? जो सबकी परवरिश करता है, सबको खिलाता पिलाता है,
वो दिखाई पड़ जाता है इसी घट में। इसी घट में त्रिवेणी, इसी घट में आप ये समझो गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियाँ इसी घट में हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि कितना भी गंगा यमुना में स्नान कोई कर ले, लेकिन पाप कहीं धुलता है? पाप नहीं धुलता है। पाप नाशिनी गंगा कहाँ है? पाप नाशिनी गंगा इस शरीर के अंदर में है। उसमें जब ये डुबकी लगाती है जीवात्मा, जब मन उसमें डुबकी लगाता है, इसका मैल गंदगी इसकी जब साफ होती है, तब आप ये समझो कि काम बनता है, जीव निर्मल होता है, यानी साफ होता है, तब ये आगे की तरफ बढ़ता है। घर याद आता है, प्रभु याद आते हैं, तो गंदगी साफ कैसे होगी? गुर बिन मैलो मन को धोई, गुरु के बगल मन को धोने वाला, साफ करने वाला, मन को लगाने वाला इस अच्छे काम में और कोई नहीं हो सकता है। आप पुराने सत्संगी हो, आपसे पूछा जाए भजन करते हो, कहोगे करते हैं, ध्यान लगाते हो, लगाते हैं, लेकिन कुछ उपलब्धि होती है, कुछ मिलता है, कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है। जो काम करते हो उसकी मजदूरी कुछ मिलती है? कहोगे कुछ नहीं मिलती है। तब क्या करते हो? फिर बेकार करते हो एक तरह। जैसे कोई मजदूरी करने के लिए जाए, मजदूरी न मिले और चला हुए, तो क्या माना जाता है? बेकार माना जाता है, कुछ नहीं मिला उसको। और गया, मेहनत किया, मजदूरी किया और पैसा उसको मिल गया, कोई चीज़ मिल गई जिसलिए मजदूरी किया, तो उसका फल उसको मिल गया। ऐसे ही जब आप साधना के लिए बैठते हो तो आपको कुछ मिलना चाहिए, मिलता क्यों नहीं है? पूछा जाए क्यों नहीं दिखाई पड़ता? भाई ठीक से करते हो कि नहीं करते हो? कहोगे बिल्कुल बैठ करके ही करते हैं, होश हवास में करते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं कि आलस्य दूर हो जाए, नींद ना आवे, कम खाते हैं कि जिससे बैठ सकें। तो फिर क्यों नहीं दिखाई पड़ता? सब कहोगे मन ही नहीं लगता। तो मन कहाँ जाता है? दुनिया की तरफ जाता है। मन कहाँ जाता है? सोचता रहता है। मन तो शरीर से, कहोगे मन तो शरीर से भी कहता है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, कुछ नहीं मिल रहा है। तो यह मन की गंदगी है। इसलिए गंदा मन आप ये समझो कि नहीं करने देता है। अंतरात्मा की सफाई नहीं होती है, मन चित्त बुद्धि की सफाई नहीं होती है। तो कहा गुर बिन मैलो मन को धोई। जब समर्थ गुरु मिलते हैं, वो जब सफाई मन की करवाते हैं, तब ये जो गेंदे की तरह मन उछल रहा है, ये गुरु की युक्ति से, जैसे सणसी से कोई चीज़ पकड़ ली जाती है तो उछलती हुई चीज़ फिर उछलनी बंद हो जाती है, ऐसे मन की जो सणसी है पकड़ने की, किसके पास होती है? गुरु के पास होती है। तो जब गुरु भी मान लो मिल जाए, गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं, गुरु को खोजना भी चाहिए। गुरु के बगैर कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन गुरु आप लोगों को मिल भी गए, लेकिन गुरु के आदेश का पालन नहीं हो पाता है। गुरु के आदेश का पालन अगर किया जाए, संयम और नियम से रहा जाए, कर्तव्य का पालन किया जाए, गृहस्थ धर्म का पालन किया जाए, तो ये मन भी कंट्रोल में रहेगा। अब इन सब चीज़ों की जानकारी किससे होती है? सत्संग से होती है। सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए और जो गुरु का आदेश हो उसका पालन करना चाहिए। सेवा का आदेश चाहे हो, शरीर से, मन से, धन से कुछ न कुछ करते रहना चाहिए और सफाई करते रहना चाहिए। अंतरात्मा की झाड़ू लगाते रहना चाहिए। किसके द्वारा? भाई बाहर से साफ कर लेते हो शरीर, अंदर कैसे साफ होगा वो? आप ये समझो घर के बाहर से पुताई कर दो और अंदर गंदगी रहे तो रहने का मन कहेगा? अरे समझो स्वस्थ रहोगे उसमें, नहीं रह सकते हो तो अंदर की सफाई जरूरी है। वो किससे होती है? सुमिरन के झाड़ू से, ध्यान के झाड़ू से, भजन के झाड़ू से इसकी उसकी सफाई होती है। तो बराबर करते रहो। अब ये बताओ कि आप कोई इसमें ऐसे लोग आए हो तो पहली बार आए हो? अगर आए हो बच्चे और बच्चों तो हाथ उठाओ, तो पहली बार आए हो। अच्छा आए हो, अच्छा ठहरो।
एक बार हाथ उठाओ जो पहली बार आए हो, एक बार हाथ उठा लो, पहली बार जो आए हो ये। तो आपको किसी ने बताया होगा कि वहाँ सत्संग में हाथ नीचे करो, कहा होगा हाथ नीचे कर लो बच्ची, हाथ नीचे करो। देखो आपको किसी ने बताया होगा कि वहाँ चलो सत्संग सुनो, वहाँ नामदान मिलेगा, नामदान के बारे में बताया होगा। तो अब मैं आपको नामदान दे देता हूँ, क्योंकि कई लोग इक्का दुक्का होते तो बाद में हो जाता। देखो नामदान पहले बात में नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उनको कर्मों को कटवाना रहता था और लोगों की आदत रहती से सत्संग सुनने की, तो सत्संग सुनने के लिए बराबर जाते थे, उससे उनके कर्म कटते थे, उसके कर्मों की सफाई होती थी। अब जब कर्मों की सफाई हो जाती थी तब नामदान देते थे, लेकिन अब सत्संग सुनने की कोई आदत ही नहीं। कोई किसी को पकड़ के ले आता है, कोई इसलिए आता है हमारा कोटा पूरा हो जाए, हम 10 नामदान दिला दें, 20 को नामदान दिला दें, उसका फल हमको मिल जाए। कोई कहता है कि हम घर में सत्संगी बनाए रहेंगे तो एक जैसा विचार भावना रहेगी, एक जैसा खान पान रहेगा, एक जैसा पूजा पाठ रहेगा, इसलिए लोग ले आते हैं, इसलिए ले आते हैं कि भाई नामदान हम दिला दें। अब एक बार आए हो, कोई जरूरी नहीं दोबारा फिर आओ इनके कहने पर, लेकिन नामदान अगर आपको दे दूँगा तो ये जो लोग आपको लाए हैं ये समझाएंगे जब आपको, और आप अगर ये वादा करोगे भाई हम करेंगे, नामदान ले करके जो आप बताओगे उसको करेंगे और उसका फल भी हम लेंगे, पेड़ भी लगाओ और उसका फल भी खाओ। ऐसे जब कहोगे भाई हम उसका फल भी खाएंगे, जो इससे हमको जो चीज़ मिलेगी नामदान लेने से, जो चीज़ मिलेगी उसको भी हम हासिल करेंगे, तब तो नामदान दे दिया जाए आपको। बोलो चाहते हो नामदान? नामदान चाहते हो तो हाथ उठाओ जो नए लोग आए हो। चलो दे देता हूँ, जल्दी जल्दी समझ लो, और बाकी ये जो आपको लाए हैं ये समझा देंगे। जो आपके साथ आए हैं वो लोग आपको समझा देंगे। मोटी मोटी बात आपको समझा देता हूँ, नाम रूप स्थान सुमिरन ध्यान भजन आपको बता देता हूँ, बाकी ये सिखा देंगे आपको, वैसे ही करते रहना। देखो एक नाम होता है मुँह से लेने वाला और एक नाम होता है कान से सुनने वाला। मुँह से लेने वाले बहुत से नाम है इस समय पर, और जब जब महात्मा आए, महापुरुष आए, जिनको लोगों ने भगवान कहा, उन्होंने कोई न कोई नाम भगवान का बताया है, तो वो सब भगवान के नाम हो गए, मुँह से लेने वाले नाम। अब वो मुँह से जिन्होंने नाम को बताया आपने, आप ये समझो कि ये भगवान का नाम है, उसका जो प्रचार किया, लोगों को उस नाम से फायदा भी दिलाया, वो लोगों ने उस समय भगवान का नाम मान लिया था और वो चले गए। जिन्होंने नाम भगवान का जगाया था, बताया था, वो चले गए, लेकिन उनके जो शिष्य लोग थे, जो उन नामों को फैलाए थे, लोगों को बताए थे, उनके खानदान के जो लोग रहे शिष्यों के, वो उसी नाम को ही रट रहे हैं, बता रहे हैं और लोगों को याद करा रहे हैं। अपने बच्चों को भी वही नाम आने समझो कि याद करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन उससे लोगों को फायदा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो नाम भी नहीं रहा और नाम को जो उस समय पर बताया था वो महापुरुष भी नहीं रहे, तो उससे अब लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। बहुत से नाम इस समय ऐसे हैं कि जिन नामों को भगवान का नाम मान करके लोग लेते हैं, जपते हैं, लेकिन जो फायदा जब नाम को जगाया था, जिन्होंने बताया था, तब मिलता था, वो फायदा अब नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जब इतिहास पढ़ते हैं कि भाई पत्थर पर राम राम लिख करके डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे, तो आप पत्थर पर राम राम लिख करके डालो तो तैरेगा? नहीं तैरेगा, नहीं तैरेगा, पानी पर नहीं, डूब जाएगा।
क्यों? क्योंकि न वो रहे और न वो यानी समझो नाम की शक्ति रही। नाम इसीलिए तो बदलता गया। समय समय पर जो महापुरुष आए, मुँह से लेने वाले नाम को वो बदलते चले गए। देखो, राम भगवान थे तो राम नाम में शक्ति थी। कृष्ण भगवान जब आए तो नाम बदल गया, उन्होंने कृष्ण नाम में शक्ति भरा। आप ये देखो, सत्साहम नाम में शक्ति रही, वाहेगुरु नाम में शक्ति रही, राधा स्वामी नाम में शक्ति रही। लेकिन अब वो शक्ति कहाँ चली गई? वो शक्ति जगाने वाले के साथ चली गई। अब कहने को भले कोई कुछ कहे, देखो भाई, हम किसी की आलोचना नहीं करते हैं। ये जो जिन लोगों को जो इनका नाम मानते हैं, भगवान मानते हैं, उस नाम को भी मानते हैं, आपको ठेस न पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम बुराई नहीं करते हैं। हम तो एक उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं, तुलना करते हैं इस बात की। तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए, आलोचना नहीं करते हैं। हमारे लिए तो सब बड़े हैं, सब पूज्य हैं। आप भी पूज्य हो, कम से कम भगवान का नाम लेते तो हो। आप ये समझो कि जोखे निक्षय राम, गोस्वामी जी ने कहा वो राम, हालांकि उस राम का जो अन्य सबसे सृजनहारा है, सबका है, उसके नाम को उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा धोखे से अगर किसी को नाम यानी समझो मुँह से निकल जाए तो उसके तन की चामड़ी नहीं, उसके पैर की चामड़ी मेरे तन की चाम। कहा कि उसका जूता भी अगर हमको मारे तो हमको स्वीकार है। तो अब आप इस बात को समझो कि हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम तुलना करके समझाते हैं कि भाई शुद्ध दूसरे नामों की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों फिर उन्होंने इस नाम को जगाया, उसी नाम को क्यों न चलाए। तो कुछ दिन तक तो चलता है। कब तक चलता है? जब तक महापुरुष का असर रहता है तब तक चलता है। जैसे गुरु तमाम आए, बहुत से गुरु आए और जगह जगह पर आप समझो मंदिर बना लिया लोगों ने, मठ बना लिया, समाधि बना लिया, वहीं पर कीर्तन भजन होने लग गया, वहीं पर यानी समझो कि तरह तरह के यानी कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, तरह तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम होने लग गए। किसके नाम पर? उन्हीं महापुरुषों के नाम पर। लेकिन जब तक उनके अपनाए जीव रहे तब तक तो उसका असर रहा। कुछ उनका असर और कुछ उन जीवों का जो भजनानंदी थे उनका असर। लेकिन जब आप ये समझो वो चले गए तब जो दूसरा आया उसका असर रहा, फिर तीसरा आया उसका असर रहा, फिर चौथा आया उसका असर रहा। देखो, गुरु महाराज के आप काफ़ी लोग नामदानी हो, काफ़ी लोग आप नामदानी हो गुरु महाराज के, जो यहाँ बैठे हुए हो। थोड़े ही लोग तो आए हो नामदान लेने के लिए, बाकी तो गुरु महाराज का नामदानी हो या बाद के कुछ बैठे हो इसमें। तो अब आप ये समझो कि गुरु महाराज के जीव हो, जब तक आप रहोगे तब तक गुरु की दया बराबर बरसेगी, आपके ऊपर भी बरसेगी, हमारे ऊपर भी बरस रही है, यह महत्व रहेगा। फिर जब 2-3 पीढ़ी हो जाएगी, 4 पीढ़ी हो जाएगी, तब वो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसका रहेगा, एक दूसरे का रहेगा और एक दूसरे का फैलेगा। यह इस सृष्टि का नियम है, इस धरती का ये नियम है, महापुरुषों का ये नियम है, संत मत का ये नियम है। तो मुँह से जो लिया जाता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। यह समय समय पर बदलता रहता है, इसकी पावर समय समय पर बदलती रहती है, नाम भी समय समय पर बदलता रहता है। यह ध्वन्यात्मक, यह वर्णात्मक नाम है। जैसे इस समय पर जय गुरुदेव नाम है, इसमें परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है। कभी भी आप जय गुरुदेव नाम बोल करके सच्चे हृदय से प्रभु को याद करके और मदद आप ले सकते हो। आप श्रद्धा भाव भक्ति से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके घर में लोगों को बुलवा करके आप तकलीफों से राहत पा सकते हो। जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि अभी आखिर में बोलूँगा, आप सीख लेना कैसे बोला जाता है। और दूसरा है सुनने वाला नाम, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं। यह 5 नाम है, यह कभी बदलता नहीं है, कभी ख़त्म होता ही नहीं है। ये लिखा पढ़ी में भी चीज़, लिखा पढ़ी की भी चीज़ नहीं है ये। क्यों?
ये उसका नाम है किसका? यह नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है? उस नाम से जुड़ा हुआ है। किस नाम से? उस अनामी से, जिसका कोई नाम ही नहीं, जो अरूप है, जो देखा नहीं जा सकता है। आप ये समझो अगम अपार है, जो उससे यह जुड़ा हुआ है। कितना बड़ा है, कहाँ रहता है, उसका देश का कोई ओर छोर नहीं है, जगह का ओर छोर नहीं है। आप ये समझो ये उसका नाम है। तो ये देखा नहीं जा सकता इन आँखों से, बाहरी आँखों से। आप ये समझो इन बाहरी कानों से आवाज़ उसकी नहीं सुनी जा सकती है। उससे ये जुड़े हुए नाम हैं। तो ये 5 नाम है ध्वन्यात्मक नाम। तो उसको मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद मिल जाएगा। और जब मिल जाए तब आप उसको याद कर लेना, और याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये नाराज़ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो किसी को बताना मत। दूसरी चीज़ आप समझो, अभी आपको देखने का तरीका बताऊंगा। देखने को कहते हैं ध्यान, और सुनने को कहते हैं भजन। तो अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे देखोगे, ध्यान कैसे लगाओगे। तो आपको ध्यान लगाओगे तो कुछ दिखाई पड़ेगा। भजन बताऊंगा आपको करना। भजन करोगे तो आपको कुछ सुनाई पड़ेगा अंदर में, इन कानों से नहीं। अंदर में एक कान है, उससे। अंदर में एक आँख है, उससे आपको दिखाई पड़ेगा। तो खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, क्योंकि ऐसी मस्तानी आवाज़ आप सुनोगे जो कभी सुने नहीं हो। ऐसी चीज़ों को देखे हो जो कभी देखे नहीं हो। दुर्लभ चीज़ आप देखोगे, आश्चर्यजनक चीज़ देखोगे, यानी वो मस्तानी आवाज़ सुनोगे कि समझो कि होश जिसको खो देता है सुन करके। जैसे सपेरा बीन बजाता है तो बीन को सुन करके, और आप ये समझो सांप ये नहीं सोचता है कि ये हमको पकड़ लेगा या मार देगा या क्या करेगा। जैसे मृगा बीन को सुन करके और चला जाता है बधिक के पास में, ऐसे ही आवाज़ को सुन करके अपने को भूल जाओगे, मस्त हो जाओगे। तो दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इसलिए किसी को भी बताना मत। जो भी सुनाई पड़े या दिखाई पड़े किसी को भी मत बताना। अब आप समझो 3 चीज। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। एक आँख अंदर जीवात्मा में है जो यहाँ बैठी हुई है, वो की अंश जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है यहाँ बैठी हुई है। एक आँख उसमें है, तो 2 आँख बाहर, और एक आँख अंदर, 3 आँख। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर जीवात्मा में है जिससे ऊपरी लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो 3 कान हुआ, 2 कान बाहर और 1 कान अंदर, 3 कान। सुमिरन, ध्यान और भजन, आप ये बताया आपको। और 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 3 नाक भी है, एक सूरा के दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ है। यह है नाक। बाहर के नाक से आप बाहर की खुशबू बदबू लेते हो, लेकिन अंदर में जो नाक है वो ऊपर लोक का खुशबू लेता है। ऊपरी लोकों में बदबू नहीं है, कोई गंदगी है ही नहीं, कोई नापदान नाली बहते ही नहीं, कोई वहाँ सेप्टिक टैंक है जो कुई होती है लैट्रिन वाली, वो है ही नहीं, क्योंकि ये लैट्रिन पेशाब वहाँ कोई करता ही नहीं। वहाँ का शरीर ही दूसरा है, वहाँ का भोजन भी दूसरा है, तो वहाँ बड़ा ही साफ सुथरा है। तो वहाँ जो खुशबू आती है, बराबर खुशबू की लहरें चलती हैं ऐसे, वो किससे मिलती है?
अंदर में जीवात्मा में जो नाक है उससे मिलती है, इसी मनुष्य शरीर में ही मिलती है, इसी में वो दिखाई पड़ता है, इसी में आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। पहले आप नामदान ले लो। ये जो बीजक है, आपको जो बताया, जैसे बीजक की जानकारी हो जाए तो सब जानकारी हो जाएगी। ये बीजक है, ये जो नाम 5 बताएंगे ये बीजक है। इससे अंदर में जो माल गड़ा हुआ है वो सब आपका खुद जाएगा। सुमत कुदारी कहा ना बोल स्वामी महाराज ने कि वो कुदारी, ये कुदारी है कि इससे खोद लो, निकाल लो माल को, समझा। जैसे कहा ना, जी देहरी द्वार स्वामी भीतर बाहर जो चाहे तो जा रहा था। यानी उन्होंने राम किसको कहा? उस प्रभु को कहा, यानी जो अनादि है, जो अविनाशी है, नाश होने वाला नहीं है, जो मनुष्य शरीर में आता ही नहीं है, उसको राम उन्होंने कहा। तो कहा राम नाम मणिदेव जी है देहरी द्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाहे सो ज्ञान। तो वो कहा ये द्वार अंदर में है। तो ये जो समझो नाम है, यह मणि का काम करता है, अंदर बाहर इससे दोनों उजाला होता है। नहीं तो आंख बंद करने पर भी देखो अंधेरा रहता है, अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस समय उजाला है, लेकिन आंख बंद कर लो तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ अंधेरा है ही नहीं, उजाला ही उजाला है। तो ये क्या है? ये मणि है, नाम की मणि है, ये पांचों मणि समझ लो आप। ये जो नाम आपको बताऊंगा, 5 नाम, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज़, ये मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, लेकिन थोड़ा परहेज करना पड़ेगा आपको। देखो प्रेम, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का आप मांस मत खाना, अंडा मत खाना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसे नशे का सेवन मत करना। देखो कुछ तेज नशे होते हैं और कुछ नशा होता है हल्का नशा होता है। जैसे अन्न का भी नशा होता है, आप ये समझो, अन्न भी आदमी अगर नशा न हो, उसका खाने का आनंद न मिले तो खाए क्यों आदमी, मेहनत इतना क्यों करे? अब वो जरूरी होता है। और स्वाद ही मिलता है आदमी को, तो उसी स्वाद में आदमी यानी रूखा सूखा नहीं खा पाता है, उसी लिए परेशान रहता है, उसी लिए मेहनत करता है, उसी लिए दिल दिमाग लगाता है, उसी लिए चालबाजी करता है, उसी के लिए चोरी चकारी करता है, उसी के लिए सब काम करता है। तो ये भी एक नशा है, लेकिन ये नशा ऐसा नशा है कि आदमी होश में काम करता है। लेकिन ये जो तेज नशा है, जैसे शराब है, गांजा, अफीम, भांग, ये सब नशे हैं, ये जो नशा यानी जो लोग अब बनाने लग गए, कहते दूसरे देश से आ रहा है, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा है, सप्लाई हो रहा है और दे रहे हैं, और चुपके चुपके बट रहा है, और समझो अच्छे कीमत पर यानी समझो खरीद रहे हैं लोग, मुनाफा जो हो रहा है यहाँ से वहाँ तक बट रहा है, तरह तरह की बातें लोग बताते हैं। तो खुद भी उससे बचना, बच्चों को भी बचाना, नहीं तो बच्चे लोभ और लालच में पड़ जाते हैं, पद पैसा पोस्ट के लालच में लोगों के पड़ जाते हैं, नशे की आदत बन जाती है, फिर वो उससे निकल नहीं पाते हैं, फिर गलत काम करने लग जाते हैं। जैसे कोई ठग गया तो वही जो ठग लेता है वही ठगी करना सिखा देता है, तो दूसरे को फिर ठगता है। सुना था ना आपको कि एक की नाक कटी तो बहुतों की कटवा दिया उसने, किस चक्कर में? कहा नाक कटाने से भगवान दिखाई पड़ते हैं, इसी चक्कर में। आपको सुनाया था, याद होगा जो पुराने लोग बराबर सत्संग सुनते रहते हो। तो कुल मिलाकर के समझो कि आपको ऐसे तेज नशे का सेवन नहीं करना है कि जिससे मदहोश हो जाओ, बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, धन दौलत जमीन जायदाद को आप भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ, कहीं भी गिर पड़ो, कहीं भी कोई मार पीट दे आपको, कुछ भी करे, तो ऐसे नशे का सेवन आप मत करना। बाकी
है आपके पास, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आपके लिए पूरी छूट है, जहाँ भी रहते हो वहीं पर रहो, हम किसी के लिए कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना और अच्छे का साथ करना, बुरे का साथ अगर करोगे तो बुराई छोड़ने का संकल्प आप यहाँ करके जाओगे, लेकिन बुरे का साथ कर लोगे तो बुराई फिर आ जाएगी। इसलिए अच्छे का साथ करना, अच्छा काम करना, संकल्प बना लो कि जिससे आपका काम हो जाए और इस शरीर का नाम भी हो जाए देश दुनिया में, ऐसा काम करना आप। तो बैठो, मारो पालथी, जो जो नाम बोलूँगा बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नाम डाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाओ। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहना। जब इस कार्यक्रम का होगा समापन, एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा, और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आप अगर मिलना चाहोगे तो यहीं खड़े हो जाना ऐसे लाइन में, यहीं पर, अभी नहीं, प्रार्थना के बाद जब खत्म हो जाए तब। और मैं आऊँगा, उधर से मिलता हुआ आऊँगा, उधर से, और जिनसे मिल लूँगा वो लोग चले जाना वहाँ, कहाँ वो टीन दिखाई पड़ रहा है बरामदा, वहीं पर आप भोजन वाले वहीं व्यवस्था बनाओ, नहीं यहाँ भीग जाएंगे, तो वहीं छाया में बैठ जाना, और भोजन भंडारा वाले वहीं ले जाएंगे, वो सामने टीन लगा हुआ है, उसमें बैठ जाना, वहीं भोजन आपको मिल जाएगा, भंडारे का प्रसाद। तो अभी तो पहले प्रार्थना होगी और उसके बाद मैं मिलूँगा, इधर खड़े हो जाना, और जिनसे मुलाकात हो जाए सब वहीं चले जाना, बैठते जाना, ऐसे डेरे से। चलो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के, दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़,
जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं चोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोक्ष पतित अब जाएं कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, निहर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नहीं तो खूब बारिश हो रही, बूंदें पड़ रही।